आप वह बन सकते हो जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ लें। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहोगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाओगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह दिमाग अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसीलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढकर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन उन्हीं किताबों को विशाल ढेर से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और सही फैसले समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। अब ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपके अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम कभी न मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपने अपने जीवन और सफलता की डोर को किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ सके और सफलता हासिल कर सकें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हो तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपने सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखी है तो आप असफल होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद न रखें, बल्कि इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें कि टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हो आप हर बार फेल हो जाते हो और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं मानता, पूरा जीवन जीतने में लगा देता है। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो यह आप मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं जिसे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से ना डरें, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी।